नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना है कि आपकी कंट्री को फाइटर जेट चाहिए हो, आपके पास पैसे नहीं हो, तो आप बोलते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है हम वो दे देते हैं, बार्टर सिस्टम कर लेते हैं। म्यांमार ने ऐसा ही कुछ किया। उन्हें चाहिए थे फाइटर जेट्स, सुकोई चाहिए था उनको, पैसा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास हाथी हैं, आप वो ले लीजिए। मुझे लगता है म्यांमार वालों ने पाकिस्तान से सीख लिया कि कुछ था नहीं, तो गली से कुत्ते पकड़कर चाइना को भेज दिए कि आप तो कुत्ते खा लेते हैं, आप हमारे कुत्ते ले लीजिए। और पाकिस्तान जैसे गधे प्रोड्यूस करता है, तो ये उन्होंने बोल दिया भी गधे भी हमारे पास बहुत है, हम आपको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वही काम म्यांमार ने किया। ये कोई मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल न्यूज़ है कि भाई हाथी मेरा साथी, हाथी को एक्सपोर्ट कर दिया है रशिया को। बदले में लिया क्या? सुकोई। अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एक तरफ से बोल दिया गया है कि रशिया को इनका वो गिफ्ट मिल गया है, 6 हाथी वो दे दिए गए हैं 6 सुकोई के लिए। और ये न्यूज़ पूरे दुनिया को हैरान कर रही है। ये कौन सी डिप्लोमेसी है, और माल बेचने का और खरीदने का ये कौन सा सिस्टम है? आप देखिए, यहाँ पर भी जो भारतीय हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि म्यांमार ने पहले जो जंग फाइटर जेट्स थे चाइना के वो खरीदे, वो सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। मुझे लगता है म्यूजियम में खड़ा कर देंगे कि अगर चाइना से कोई माल खरीदोगे तो उस माल का क्या होगा। म्यांमार ने उसके बाद रशिया को टैप किया। अब आप सोच के देखिए, आपको नहीं लगता कि जो बार्टर सिस्टम है इतना बिजार है कि सुकोई 30 SME जो फाइटर जेट्स हैं उसको लेने के लिए आप 6 जिंदा हाथी वो दे देते हैं रशिया को। ये अनयूजुअल अरेंजमेंट, ये आप मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइन है इंटरनेशनल एथिक्स की, डिप्लोमेसी की, मिलिट्री स्ट्रेटेजी की, इस सब को तोड़ देती है। और सारे लोग अम्यूज्ड भी हैं और हैरान भी हैं, परेशान भी है, ये कैसे हो गया। यानी कि भारत को भी कुछ सीखना चाहिए। हमें भी जैसे अभी फाइटर जेट चाहिए, हमें सुकोई 57 चाहिए, हमें भी F-35 चाहिए। हमारे पास भी वाइट एलिफेंट बहुत है। कांग्रेस पार्टी तो भरी पड़ी है इन वाइट एलिफेंट से। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वाइट एलिफेंट से कम नहीं है। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्हें अभी अभी 8th कमीशन में 180% की तो हाइक मिलने वाली है सैलरी में। काम वो करे ना करे, तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। इन सबको हम बोल देते हैं रशिया को, अमेरिका को, आप इनको ले लीजिए और इनके बदले में आप हमें सुकोई 57, F-35 आप दे दीजिए। हमारा दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। जो ये वाइट एलिफेंट्स हैं ये कंट्री से बाहर चले जाएंगे, और दूसरा हमारे पास जो हथियार हमें चाहिए हमें वो मिल जाएंगे। अब ये सर्कस हो गई है डिप्लोमेसी की। उसमें स्टोरी इतनी बिजार है कि 6 हाथी, 5 फीमेल्स हैं, 1 मेल है। ये डिलीवर कर दिया रशिया को, और रशिया ने भी जो ग्रेट मॉस्को की सर्कस होती है उसके अंदर इन 6 के 6 हाथियों को दे दिया गया है। अब सरफेस के ऊपर तो आपको लगेगा कि भाई रशिया के और म्यांमार के 75 साल हो रहे थे डिप्लोमेटिक टाइज के, उसके चलते हुए म्यांमार ने ये हाथी दिए हैं। बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रशिया से, और इसे दिया किसने है? ये दिया है फ्रांस के एक न्यूज़ चैनल ने, कि ये एज पार्ट ऑफ अ डील है फॉर सुकोई 30। अब ये जो फाइटर जेट्स हैं ये म्यांमार बहुत देर से कोशिश कर रहा था लेने के लिए। चाइना ने इनको बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान से मिलकर इनको जंक वाले फाइटर जेट दे दिए। चलते ही नहीं है, उड़ते नहीं है, बच्चों के खिलौने की तरह वो निकले हैं। जब चाबी घुमाते हैं तो चल गया, नहीं चला तो ना सही। और ये डील भी कुछ छोटी नहीं थी, $400 मिलियन की डील है। रशिया ने बोला हम फाइनेंस करेंगे, पैसा भी रशिया दे रहा है, प्लेन भी रशिया दे रहा है, और म्यांमार वाले क्या कर रहे हैं? $400 मिलियन में 6 हाथी बेच दिए। और भाई हमारे से ज़्यादा समझदार तो म्यांमार वाले निकले। और ये जो मॉडर्न जो दुनिया है, ये हिस्ट्री बोल दीजिए, उसके अंदर जो प्रोक्योरमेंट करने का अरेंजमेंट किया है म्यांमार ने, भाई मुझे बड़ा पसंद है। और जो हाथी हैं, अब वो देखिए कहाँ म्यांमार के जंगलों में धक्के खा रहे थे, जो वाइल्ड रिजर्व्स थे म्यांमार के, खाने को मिलता नहीं था, और यहाँ पर पकवान मिल रहे हैं उनको रशिया में। आप देखिए वो बड़े खुश हैं। वो भाई वहाँ पे जो लोग हैं म्यांमार में, उनको खुद को खाना नहीं मिलता, यहाँ पे हाथी रशिया में जाकर
वहाँ पे जाके, और ये एक स्टेट टू स्टेट गिफ्ट है भी। म्यांमार की गवर्नमेंट ने रशिया की गवर्नमेंट को एक गिफ्ट दिया है, या बोल दीजिए एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप का रास्ता खोला है। गिफ्ट नहीं है, पेमेंट है। तो उसके जो देख रेख है वो भी रशिया बड़े आसानी से अच्छी तरह से करेगा। अब इसमें आते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ वाले। उन्होंने बोल दिया, बड़ा क्रिटिसाइज किया इन्होंने कि ये लोग कह दिया, ये जो हाथी हैं ये तो बड़े मौज की ज़िंदगी जी रहे थे जंगलों के अंदर, आपने उठा के उन्हें रशिया में दे दिया और उन्होंने भी आगे जाकर इसे किस पे दिया, सर्कस पे दे दिया। इनका तो बड़ा शोषण होगा, इससे लोग पैसे कमाएंगे, ये बड़ा गलत हुआ। मैं भी मानता हूँ गलत हुआ है, बट म्यांमार ने जो किया, क्या वो सही लगा आपको कि जो चीज़ चाहिए थी उसके बदले में जो वाइट एलिफेंट्स थे, जो उनको लगता था कि बेकार चीज़ें हमारी यहाँ पर, उसको दे दिया? क्या भारत को ये काम नहीं करना चाहिए? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, वाइल्ड लाइफ वालों को गोली मारो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले वहीं बोलते हैं जहाँ पर इनका इंटरेस्ट होता है। चाइना में तो कभी नहीं बोलते, मिडिल ईस्ट में कभी नहीं बोलते। ये जहाँ जहाँ पे शोषण हो रहा है इनका, पाकिस्तान में चलिए, ये वहाँ पे सड़कों पे गधों का हलाला हो रहा है, तब नहीं बोलते। तो यानी मीन्स इनके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है ये क्या बोलते हैं। बट जो म्यांमार ने किया है, क्या वो सही है? सुकोई 30 ले लिए, 6 हाथी दे दिए। क्या भारत को ये काम नहीं करना चाहिए? आपका इसके बारे में राय क्या है? जो हमारे पास बड़े बड़े वाइट एलिफेंट्स हैं, क्या हमें वो देना नहीं चाहिए? अब दूसरा आते हैं कि म्यांमार जो खुद जूझ रहा है अपने ही कंट्री में रोहिंग्या लोगों के साथ, क्या उसको फाइटर जेट की ज़रूरत थी? जब इसकी इंटरनेशनल स्क्रूटिनी की गई, क्योंकि हमें पता लग गया कि म्यांमार की जो जनता गवर्नमेंट है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, मिलिट्री रूल है, डिक्टेटर है वहाँ पर, जो अपोजिशन है या जो गवर्नमेंट के लोग थे सबको जेल में डाल दिया गया। उसके लिए कोई भी दुनिया में बोल नहीं रहा, ना ह्यूमन राइट्स के लिए ना गवर्नमेंट के लिए, हाथियों के लिए ये सारे आगे आ गए। अब आप सोचते हैं लोगों के लिए ये बोलता नहीं है यूनाइटेड नेशंस, हाथियों के लिए बोल रहा है। भाई उनकी कंट्री है, उन्हें सामान चाहिए था, ले लिया। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब आते हैं कि हाथी डिप्लोमेसी जो शुरू हो गई, आगे जाकर क्या बार्टर सिस्टम का रास्ता दोबारा खुल जाएगा? अगर आपको याद होगा कि रशिया के साथ हमारा भी बार्टर सिस्टम होता था, हमें कोई भी सामान चाहिए था, हम रशिया से सामान खरीदते थे, उसके बदले में जो उनको चाहिए था वी यूज टू गिव इट टू देम। एक बार्टर सिस्टम, कोई पेमेंट का लेन देन था ही नहीं बिटवीन रशिया एंड भारत। लेकिन जब रशिया का रूबल गिरा, जब इनका विघटन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद से हमारी पेमेंट का सिस्टम शुरू हो गया। अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं तो उनका जो पैसा है हम रुपये में पेमेंट कर रहे हैं, रुपया रशिया नहीं जाता, हमारे बैंकों में ही पड़ा हुआ है। तो अब दोबारा से बार्टर सिस्टम भारत ने भी करना शुरू कर दिया है, बट हम उसके बदले में, तेल के बदले में सामान बेच रहे हैं रशिया को। क्या हमें भी वाइट एलिफेंट नहीं देने चाहिए? भाई एक काज दो फायदे, बट देखते हैं आगे आके क्या होगा। अब आते हैं ये जेट जो सुकोई 30 SME जो प्लेन लिए हैं, भाई रीजनल जियोपॉलिटिक्स में इसका असर क्या होगा? अंडा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर 6 सुकोई 30 म्यांमार ले लेता है। उसकी लड़ाई ना भारत से है ना चाइना से है, उसकी लड़ाई अपने ही कंट्री के अंदर जो रोहिंग्याज हैं उनके साथ है। यानी कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर, या जिसको बोलते हैं मिलिट्री स्ट्रेटजीज के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर एक अनकन्वेंशनल नेचर का एक नया डील मेकिंग वो शुरू हो गई। सिंबॉलिक देखने में लगता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा रास्ता खोल देगा डिप्लोमेसी का, एंगेजमेंट का, अनकन्वेंशनल पार्टनर्स बनाने का, और दुनिया में अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का भी। वो कैसे? जो रशिया है, रशिया ने अपने सुकोई 30 बेचे। उसको मालूम था कि म्यांमार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने अपना दबदबा बनाने के लिए इस रीजन के अंदर उसने हाथी लेने पसंद कर दिए। एक सिंबॉलिक है, हाथी ले लिए और सुकोई 30 दे दिया कि ठीक है तेरी पेमेंट आ गई, तू जा। यानी कि रशिया ने पेमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी, हाथियों की तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तभी सर्कस में दिए हैं कि उसका पुतिन क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस बना ली म्यांमार में।
यानी कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये डिप्लोमेसी का कार्ड यहाँ पर खेल दिया। ये है डिप्लोमेसी, ये है डीपर गेम बिहाइंड दिस ट्रांजैक्शन। हाथी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, सुकोई 30 इन म्यांमार टू काउंटर अमेरिका वॉज इम्पॉर्टेंट। और ये डील सदियों तक याद रखी जाएगी कि पहली कंट्री है और पहला ट्रांजैक्शन है दुनिया में कि एक जेट इंजन को नहीं, एक जेट फाइटर प्लेन को बेचा गया हाथियों के एक्सचेंज के लिए। दोस्तों ये फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है। और ये पूरे दुनिया की इमेजिनेशन को इस न्यूज़ ने कैप्चर कर लिया। अब मिलिट्री की स्ट्रैटेजीज जो है वो चेंज होगी, वाइल्ड लाइफ की डिप्लोमेसी वो सामने आएगी। और एक और चीज़ है जो पूरे दुनिया में, जो ये पूरा दुनिया में रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये उसके अंदर क्यूरियोसिटी को और बढ़ाने वाला है। यहाँ पर दुनिया में हर कंट्री फाइटर जेट्स खरीदने की कोशिश कर रही है, पैसा नहीं है। भारत ने राफेल लिया और भी हमें फाइटर जेट्स खरीदने के लिए हमें भी पैसा चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे पास भी बहुत कुछ है बेचने के लिए, हमारे पास भी बहुत हाथी हैं देने के लिए। लेकिन अगर इस तरह की डिप्लोमेसी के साथ अगर किसी को एंट्री चाहिए भारत के, जिसको बोलते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मुझे साउथ ईस्ट एशिया नाम भी पसंद नहीं है, इस नाम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन पाकिस्तान के प्रेशर के अंदर उसकी तुष्टि करने के चक्कर में वेस्ट ने इसे साउथ ईस्ट एशिया का नाम दे दिया। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वैसे तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट बोलना चाहिए। इसके अंदर भी हमें बहुत कुछ चाहिए। और यहाँ पर रशिया भी चाहता है अपनी प्रेजेंस बनाना, चाइना को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका यहाँ पर बेस बनाना चाहता है। हमने हमेशा मना किया है, भाई क्यों ना हम ये वाला काम करें, आपको अपने हथियार बेच रहे हैं, हम अपने फाइटर एलिफेंट्स आपको दे देते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। अब म्यांमार ने हमें बता दिया उनके पास अकल ज़्यादा है। और मैं वंडर करता हूँ क्या फ्यूचर में जो डील्स है हथियार खरीदने की, जियो पॉलिटिक्स के एक रिलेशनशिप बनाने की, डिप्लोमेसी को आगे लेके जाने की, क्या इस तरह की एक्सचेंजेस आगे जाकर होंगी? मुझे लगता है कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक रास्ता दिखा दिया गरीब कंट्रीज़ को कि आपके पास अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए वो खरीद सकते हैं। बस अपने घर में जो सामान है उसको एक्सचेंज करना है। उनको आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको उनकी ज़रूरत है। बस आप कार्ड्स को खेलते कैसे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कैन यू इमेजिन 6 सुकोई 30 SME बॉट फॉर 6 लाइव एलिफेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।